बानी पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया था। बानी पीटीआई के खिलाफ आज़ादी मार्च के हवाले से थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी पीटीआई को थाना खन्ना के मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने शवाहिद नाकाफी होने की बुनियाद पर बानी पीटीआई की बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। बरियत की दरखास्त पर महफूज फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने सुनाया। करना है, कुछ सामने दिखाना है, कुछ पीछे कुछ और करना है। ये है इनकी सियासत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गालिब गलोच की सियासत को, इस नफरत और तकसीम की सियासत को, इस दहशत गर्दी की सियासत को अवाम के मैदान में जमहूरी अंदाज से शिकस्त दिलवाएंगे। अपोजिशन जानती है किसके पांव पकड़ने हैं, इसीलिए सियासतदानों से बात नहीं करते। अगर ये 9 मई की मुआफी मांगने को तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। इनका लीडर एक रात जेल में गुजार कर इतना घबराया कि ऐलान जंग कर दिया। इनका लीडर रो रहा है कि मुझे निकालो। ये उसको खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये दोगले लोग हैं। ये अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं, ना इनको जमहूरियत में दिलचस्पी है। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में अपोजिशन पर तनकीद के तीर चला दिए। पीपी चेयरमैन का किसानों से गंदम खरीदने का मुतालबा। किसानों के मुआशी कत्ल का एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब होना चाहिए अवाम का पैसा गंदम की इंपोर्ट पर क्यों लगाया गया। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। पीपी चेयरमैन की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने गो जरदारी गो के नारे लगा दिए। इदारों की मुदाखलत के सबूत हैं तो सामने लाएं। मुदाखलत के शवाहिद ले आएं, हम आपके साथ खड़े होंगे। शवाहिद नहीं तो फिर मसाइल होंगे। उम्मीद है जवाब जल्द आएगा। आना चाहिए, लेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। किसी पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। इदारों को निशाना बनाना बंद करें। सोशल मीडिया पर जारी मुहिम की मजम्मत करते हैं। हमें इंतशारी टोले से पाकिस्तान की जान छुड़ानी है। अब इन सब मामलात पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुदाखलत करना पड़ेगी। पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से हम यहाँ बैठे हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा बजट में ताजिर दोस्त ऐप में शामिल न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ऐप में शामिल न होने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। ताजिर दोस्त ऐप न लेने वाले गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के बैंकों से कैश निकालने पर टैक्स की शरह 8.9% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के कैश निकालने पर एडवांस टैक्स की मद में मजीद 15 अरब रुपए से ज़ायद जमा करने का तखमीना। महंगाई से परेशान बिजली सारिफीन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। आइंदा माली साल में सारिफीन पर 347 अरब रुपए का बोझ डालने की तजवीज़। कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर 17 रुपए 42 पैसे फी यूनिट तक वसूल करने की भी तजवीज़। फ्यूल कॉस्ट की मद में 9 रुपए 34 पैसे फी यूनिट मुतय्यन करने की दरखास्त। बिजली के निर्खों में 3 रुपए 48 पैसे फी यूनिट माहाना ऑपरेटर फी शामिल करने की तजवीज़। बिजली कंपनीज टैक्स शामिल करके सारिफीन को बिजली फरोख्त करेंगी। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। गैर मुल्कियों की जायदादों का डाटा लीक हो गया। सबसे ज्यादा जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी पहले नंबर पर।
29,700 भारतीय शहरियों ने 35,000 जायदादें खरीद रखी हैं। भारतीय शहरियों की जायदादों की मालियत तकरीबन 17 अरब डॉलर है। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज की कीमत 11 अरब डॉलर। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें। 8,500 सऊदी शहरियों ने 16,000 जायदादें खरीद रखी हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती एहलकारों, रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल। एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार का नाम भी शामिल। दुबई में जायदादों का डाटा वाशिंगटन में कायम NGO ने हासिल किया। जायदादों का डाटा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से भी शेयर किया गया। हमारे पास ये कानून ज़रूर मौजूद है कि अगर कोई पाकिस्तानी बाहर मुल्क में जुर्म करता है तो वो पाकिस्तान में सज़ा होगी, लेकिन ये कोई जुर्म नहीं है कि आप बाहर इन्वेस्ट करें। अलबत्ता ये ज़रूर जुर्म है कि अगर आप अपने पैसे को अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर्टी को आप डिक्लेयर नहीं की हुई यानी आपने छुपाई हुई है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरून मुल्क प्रॉपर्टी खरीदने के कानून में मुमानियत नहीं। प्रॉपर्टी खरीद कर डिक्लेयर न करने पर कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ सियासी इस्तेहकाम का माहौल पैदा करे तो सरमायाकारी मुल्क में हो सकती है। पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ वो माहौल ही नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। चोरी का पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया गया। बानी PTI ने कई साल पहले कहा था लोगों की 11 अरब डॉलर्स की जायदादें बाहर हैं। अशराफिया को मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं। सेनेटर शिबली फराज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स से मुतल्लिक खुसूसी इजलास। वज़ीर आला ने एजुकेशन रिफॉर्म्स के 5 साला प्लान का माहाना शेड्यूल तलब कर लिया। प्राइमरी स्कूल हेड्स को 32,298 कंप्यूटर टैब देने की मंजूरी। सरकारी स्कूल्स के 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन के लिए मुआहदे की उसूली मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर सूरत बेहतरीन करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर की जंग में शिद्दत आ गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद आने पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने KP हाउस से गवर्नर की नेक्सी का सामान बाहर निकलवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 3 रोज से KP हाउस इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हैं। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर KP की नेक्सी खाली करवाई गई। कोई किसी पर पाबंदी आयद नहीं कर सकता। सियासी जंग में कभी नहीं पड़ूंगा। सूबे और मरकज के दरमियान तलखियां पैदा नहीं करेंगे। गवर्नर हाउस से कभी कोई साजिश नहीं होगी। सियासत अलग, लेकिन सूबे का मुकदमा वफाक के साथ लड़ूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को गवर्नर हाउस आने की दावत। हद के इज्जत साबित होने पर 30 लाख रुपए जुर्माना होगा। हद के इज्जत कानून लाने पर सब मुत्तफिक हैं। मुतासरा शहरी ट्राइब्यूनल के जरिए केस कर सकेगा। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। उन तारीखों में जवाब जमा करवाना होगा। 180 दिनों में हद के इज्जत के केस को मुकम्मल करना होगा। जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगेगा ट्राइब्यूनल जज उसे 21 दिन की मोहलत देंगे। बेबुनियाद इल्ज़ामात का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के अखराजात उधार पर चल रहे हैं। मुल्क की निस्फ आबादी बिजली के बिल अदा नहीं करती। हुकूमत की आमदनी 7,000 अरब और कर्जों की वापसी 8,000 अरब रुपए है। हमें 1,000 अरब कर्ज लेना पड़ता है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का पाकिस्तान डेवलपमेंट समिट से खिताब। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म। दादू और नवाबशाह में पारा 44 को छू गया। सिबी में दर्जा हरारत 43, लाहौर में 41 तक पहुंच गया। बलोचिस्तान में आज से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों में 22 जुलाई से 31 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। एलामिया जारी। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर बंद।
100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 74,663 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पाक फौज का फतेह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। फतेह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर तक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतेह-2 दुरुस्ती से अहदाफ को निशाना बनाने और किसी भी मिसाइल दिफाई निजाम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। फतेह-2 जदीद नेविगेशन सिस्टम